हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का 11वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच संबंध दर्शाती है। देखिए, ऑप्शन ए को उठाते हैं सबसे पहले। देखिए, ऑप्शन ए से लेते हैं इसको। सबसे पहले अगर एक को क्या मान लिया, एथलीट, दूसरे को फुटबॉल खिलाड़ी, तीसरे को क्रिकेट खिलाड़ी। तीनों खिलाड़ी क्या अलग अलग हो गए फिर? लेकिन क्या जो आदमी फुटबॉल खेलता होगा वो क्रिकेट नहीं खेलता होगा? जो क्रिकेट खेलता होगा वो फुटबॉल भी खेलता होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो एथलीट हैं, वो फुटबॉल भी खेलते होंगे और क्रिकेट भी खेलते होंगे। तो ऑप्शन ए तो जो है हमारा बिल्कुल जो है देखते ही गलत हो गया। ऑप्शन बी को उठाते हैं। देखिए, सबसे पहला ये एथलीट को ले लिया हमने, एथलीट। उसके बाद फुटबॉल खिलाड़ी, उसके बाद क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक, देखिए, जो एथलीट हैं वो फुटबॉल भी खेलते होंगे, वो क्रिकेट भी खेलते होंगे। जो क्रिकेट खेलते हैं वो फुटबॉल भी खेलते होंगे, वो एथलीट भी होंगे। तो सभी जो है कोई सा ना कोई सा खेल खेलते जरूर होंगे। तो इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि रेखा MN पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति का सही जो है छवि है? देखिए, दर्पण कैसा है? एक दर्पण रखा हुआ है और दर्पण की जो है क्या शर्त होती है? दर्पण की ये शर्त होती है कि लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और राइट वाला लेफ्ट की ओर चला जाएगा। ठीक, ऊपर और नीचे का क्रम बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। तो इसमें क्या है, इधर से क्या है, ये इस तरह से एक आकृति है और इसकी पहचान करेंगे हम इस जो है जीरो से कह सकते हैं, या इसको जो है एक इसके डंठल से कह सकते हैं इसको। तो इसकी पहचान करेंगे इससे। जब ये इधर है, दर्पण में प्रतिबिंब देखने के बाद आकृति जो है क्या हो जाएगी, लेफ्ट का क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। तो इसका जो क्रम हो जाएगा, ये क्रम इस तरह से इधर को हो जाएगा ये। अब जितनी भी आकृति में क्रम ये सेम है वो देखते ही काट देंगे हम। देखिए, इसमें कैसा क्रम है, इधर के क्रम है, बिल्कुल गलत। दूसरा वाला सही हो सकता है क्योंकि ये क्रम चेंज है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ऑप्शन सी सेम है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी सेम है इसकी तरह, ये जो जीरो सा निकला हुआ है ये। तो ऑप्शन जो है बी बचा बस, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न आकृति दी हुई है, आकृति के क्या करना है, हमें पूरा करना है इसको। देखिए, क्या ये कोने में है? कोई भी कोने में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कोने वाली ऑप्शन ए वाली क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। देखिए, ये बीच में है, ये बीच में है इधर, और ये भी क्या है, यहाँ पे बीच में हो जाएगा। देखिए, चौकोर वाला तो बिल्कुल दोनों कट जाएंगे ये। ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न आकृति दी हुई है, उत्तर आकृति में हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले देखिए, इसको जो है घड़ी मान लेंगे हम। हमने माना ये घड़ी है, एक घंटे वाली सुई है, एक मिनट वाली सुई है ये। जैसे जैसे घंटे और मिनट वाली सुई जो है आपस में क्या होती चली जाएगी, ये फैलती चली जा रही है। इसका हमें कोण से मतलब नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगली बार में क्या हुआ, इस तरीके से सीधी हुई, उसके बाद में फिर ये इस तरह से हुई। अगली बार में क्या हो जाएगी, इसकी दूरी घटती क्या हो रही है, ये दूरी जो है घटती चली जा रही है। तो अगली बार में क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल छोटे उसमें दूरी रह जाएगी इसकी। पहला वाला तो आने का नहीं है, दूसरा वाला हो सकता है, तीसरा वाला। देखिए, आकृति जब इधर से चली, पहले यहाँ से चली, फिर ये थोड़ी और फैली,
फिर जो है सीधी हो गई, उसके बाद में फिर ये जो है इस तरह से यहाँ पे अगले उसमें ये ऐसा हो गई यहाँ से, तो और जो है बिंदु थोड़ा कम हो जाएगा। सी वाला तो होने का नहीं है और डी वाला ये नहीं होने का, क्योंकि ये आकृति जो है तीसरे उसमें बन चुकी है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। दी गई आकृति में विषम आकृति को चुनिए। ठीक है, चुनिए, एक ही मात्रा लग जाएगी यहाँ पर। देखिए पहले ऑप्शन पर चलते हैं। ये जो आकृति है और ये जो लाइन है, ये दोनों एक साथ क्या है, ये भिड़ी हुई हैं आपस में। ऑप्शन बी पर चलते हैं, ये आमने सामने है। ऑप्शन सी पर चलते हैं, ये बिल्कुल एक साथ है दोनों, जैसे पहले में है इसी तरह से है। डी में भी जो है एक साथ है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है, ये आमने सामने है। इसलिए ये जो विषम आकृति है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सभी दिल्ली मुंबई है, कथन दिया हुआ है कि सभी दिल्ली मुंबई है, कोई मुंबई कोलकाता नहीं है, सभी मुंबई चेन्नई है। देखिए सभी है वाले में जो है क्या हो जाएगा, पहला वाला सो में हो जाएगा। पहले वाला क्या हो जाएगा, ये सो में हो जाएगा। ये दूसरा वाला कितने में हो जाएगा, ये 50 में। इसी तरह से कोई नहीं वाले में पहला 100 में, दूसरा कितने में हो जाएगा, ये फिर 100 में। सभी मुंबई चेन्नई है, सभी है वाले में कितना हो जाएगा, 150 में। पहला 100 में हो जाएगा और दूसरा 50 में हो जाएगा। अच्छा, सेंटेंसों को जोड़ने की शर्त ये होती है कि अगर पॉजिटिव है दोनों सेंटेंस तो निष्कर्ष भी क्या निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे। अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। और दोनों ही सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नो कंक्लूजन, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलने का। शर्त क्या है सेंटेंस को जोड़ने की, एक तरफ क्या हो 100 हो, दूसरी तरफ क्या हो 50 हो। कहने का मतलब यह है कि 100 प्लस हो, 200 भी हो तो चलेगा, लेकिन 100 प्लस हो तभी चलेगा। एक तरफ 100 प्लस में होना चाहिए, यानी कि 100 हो कम से कम। दोनों को मिलाने के बाद जब 100 प्लस में पहुंचेगा जब ही सेंटेंस जुड़ेगा। तो निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ दिल्ली कोलकाता है। देखिए दिल्ली और कोलकाता के बीच में संबंध है, लेकिन पहला निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरा निष्कर्ष निगेटिव है। निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन यह कैसा निष्कर्ष है, पॉजिटिव। ये देखते ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। दूसरा, दिल्ली और कोलकाता के बीच संबंध है और निष्कर्ष भी कैसा है, निगेटिव है। ठीक, दिल्ली और कोलकाता कोई नहीं भी है, बिल्कुल जी। निष्कर्ष कैसा है, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। निष्कर्ष कैसा निकलता है, निगेटिव, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली कितने में है, यहाँ पर 100 में है, बिल्कुल जी 100 में है। कोलकाता कितने पर है, यहाँ पर कोलकाता साहब 100 में है। ठीक, और यहाँ पर कितने में है, कोलकाता 100 में है, बिल्कुल ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, मुंबई है। एक तरफ मुंबई 100 में है, एक तरफ 50 में, बिल्कुल साहब कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। निष्कर्ष सेकंड बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5, 4, 20, 8, 8, 64, 6, 6 क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। कितना आया यहाँ पर 20, कितने से गुणा करी, इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ, 5 की और 4 की गुणा करने पर 5 चौक 20। इसी तरह से 8 है, यहाँ पर भी 8 है। 8 और 8 की जब गुणा होती है तो कितना प्राप्त होता है, 64। ठीक, इसी तरह से अगर 6 और 6 की गुणा कर दी जाए तो कितना प्राप्त होना चाहिए, फिर बताइए कितना प्राप्त होगा। 6 और 6 की गुणा करने पर 6 छंग 36। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
सभी के समझ में आ रहे होंगे सारे सवाल। सही तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल 2,3,3,5,10,10,11,12,13 क्वेश्चन मार्क 43 172 177। देखिए 2 से 3 पर पहुँचे हम, कितने की वृद्धि हुई? +1 की। ठीक, 3 से 1 पर पहुँचे यानी कि 3 से 3 पर पहुँचे। ठीक, 1 पे कितने की वृद्धि हुई? इस पे 2 से 3 पर पहुँचने पर हुई 1 की वृद्धि, तो लेकिन 3 से 3 पर पहुँचने पर कितने से गुणा हुई? 1 से गुणा हो गई। कहने का मतलब यह है एक बार +1 एक बार गुणा 1। इसी तरह से यहाँ पे कितने की जो है वृद्धि हुई या गुणा हुई, इसको देख लेंगे। 3 से 5 पर पहुँचने के लिए +2, अगली बार में गुणा कितने से? गुणा 2 से। 5 दूनी 10। इसी तरह से 10 से 13 पर पहुँचने के लिए +3, अब के गुणा कितने से हो जाएगी? गुणा होगी 3 से। तो 13 तिया कितने हो जाएंगे? 39, और 39 जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे को इसको चेक करने के लिए 39 से 43 पर पहुंचने के लिए कितने की वृद्धि हुई? +4 की, और 43 से 172 पर पहुंचने के लिए कितने की? 4 से गुणा हुई। कहने का मतलब है एक बार +1 यानी कि 1 जोड़ते हैं तो 1 से ही गुणा कर देते हैं, 2 जोड़ेंगे तो 2 से गुणा, ठीक, 3 जोड़ेंगे तो 3 से गुणा, 4 जोड़े तो 4 से गुणा। आपकी बार में जो है कितने? 5 जोड़े तो अगली बार में फिर 5 से गुणा होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 39। ठीक, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।